दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आलप्योर मसाला। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात एक मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मुलाकात हुई जिसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। और ये मुलाकात है नगीना सांसद चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच की। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में भी रहे, भाजपा में भी रहे, बसपा में भी रहे, लेकिन अब वो क्यों कह रहे हैं कि 27 में वो खेल बिगाड़ेंगे? वो क्यों कह रहे हैं कि चंद्रशेखरी असली हितैषी हैं, या वो जो गठबंधन करेंगे वो हितैषी रहेगा दलितों का, पिछड़ों का? बीजेपी पे आज जमकर उन्होंने हमला बोला स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अगर हम ये जो तस्वीर है यही अपने आप में कह रही है बहुत कुछ। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत लंबे समय तक बीएसपी के सबसे भरोसेमंद नेताओं, मंत्री, महासचिव सब बनाया था मायावती ने, लेकिन 17 के चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदला, भाजपा में गए, मंत्री रहे। 22 में उन्होंने फिर पाला बदल लिया और समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन पार्टी में गए, चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस नहीं आई। फिर उन्होंने रामचरितमानस पर कुछ ऐसा बोल दिया कि अखिलेश ने उनको बाय बाय टाटा कर दिया। फिर उन्होंने राष्ट्रीय सोशल समाज दल बनाया, RSS बनाई, और अब वो मायावती पर कटाक्ष कर रहे हैं, बीजेपी पे कटाक्ष कर रहे हैं, और चंद्रशेखर के साथ मिलकर कह रहे हैं मैं बदल दूंगा। उत्तर प्रदेश में जो सियासी अदला बदली चलती है या सिर्फ 2 पार्टियों को मौका मिल रहा है, वो ऐसा कैसे कह रहे हैं? इस पर मेरे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जुड़ गए हैं। मनीष जी, पहले मनीष गुप्ता से बात करें इससे पहले एक बार पैकेज आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो सपा ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर अपनी वापसी करने की जुगत में है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग 2027 के लिए अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर चुके हैं। सपा की तर्ज पर आजाद समाज पार्टी ने दलित, पिछड़ा और मुस्लिम फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के साथ साथ एक अलग गठबंधन बनाने का प्लान बनाया है। सोमवार को लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चंद्रशेखर ने नया गठजोड़ बनाने के संकेत दे दिए हैं। इस तरह से थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री नहीं होने वाली और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में वो नहीं जाएंगे। मायावती पहले ही उन पर निशाना साध कर बता चुकी हैं कि बसपा के साथ उनकी दोस्ती किसी सूरत में संभव नहीं है। मायावती ने चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर ही उन पर निशाना साधा था और कहा था कि बसपा को कमजोर करने के लिए छोटे छोटे दल बनाए जा रहे हैं। बसपा के खिलाफ छोटे राजनीतिक दल और संगठन बन रहे हैं। सत्ता और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां बसपा के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। बता दें, चंद्रशेखर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी ताना बाना
बुनना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर ने लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर उनसे मुलाकात की। सपा से नाता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बनाई। स्वामी प्रसाद और चंद्रशेखर दोनों ही मजबूत सियासी ठिकाना तलाश रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता न देख आपस में हाथ मिलाने को तैयार है। नगीना से जीतने के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे यूपी की सियासत में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो वैसे भी इसी फॉर्मूले पर अपना सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य दलित और ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। बसपा में गैर यादव ओबीसी वोटों को जोड़ने में स्वामी प्रसाद मौर्य का अहम रोल माना जाता है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद सपा की तर्ज पर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों चंद्रशेखर ने अनुसूचित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम के मिशन को मजबूत करने का सहयोग मांगा, तो पिछड़ों और मुस्लिमों से एकजुट होकर सम्मान वापस पाने के लिए साथ आने का आह्वान किया। चंद्रशेखर अपने सियासी फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए दलित मुस्लिम नेताओं के साथ हाथ मिलाने की बिसात बिछानी शुरू कर चुके हैं। इस सब के बीच सवाल यह है कि अगर यूपी में ये थर्ड फ्रंट जरा भी कामयाब हो जाता है तो फिर इसके चलते किसकी मुश्किलें खड़ी होंगी। राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, ये दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति 27 की इसी ताने बाने की, ये वोट जिधर आ जाए उधर कहानी बदल जाएगी। मुकाबला बीजेपी से, बीजेपी लगातार 2 बार सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई है अपने गठबंधन को लेकर और खुद अकेले पूर्ण बहुमत की सीटें पाई हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि जो चंद्रशेखर इस समय उतावलापन दिखा रहे हैं, कभी मायावती पे हमलावर हो रहे हैं, आज उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, पुराने बसपाई या सपाई या बीजेपी वाले कहें, स्वामी प्रसाद मौर्य की ज़रूरत पड़ जाती है जब वोट होते हैं। ये अलग बात है 22 में वो अपने ही चुनाव हार गए। क्या वजह लग रही है ये आप कि 27 में ये लोग कुछ कर पाएंगे या खेल बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं? पुष्कर भाई, 2 संभावनाएं दिखती हैं। पहली संभावना ये है कि पहले बात तो ये कि जैसे ये चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य, इन दोनों का गठजोड़ ही मेरे गले नहीं उतर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य एक स्टेपिंग स्टोन बनेंगे, यानी इनके कंधे पर पैर रख के ये आगे चलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति लगभग सभी पार्टियों में खराब है। ऐसे में इनको भविष्य में कोई कितना इस्तेमाल करेगा, बड़ा प्रश्न है। तो चंद्रशेखर आजाद ने भी ये तय किया, इनको भी आप इस्तेमाल करिए, इनको जोड़िए, माहौल में थोड़ी गर्मी क्रिएट कीजिए। उद्देश्य दोनों का साफ है, चंद्रशेखर आजाद का भी और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी, कहीं ना कहीं इधर या उधर फिट हो जाएं। और फिट होने के लिए स्थिति ऐसी है, इनको कोई बुलावा तो घर पे आएगा नहीं, तो ऐसा माहौल क्रिएट करें तो या तो एनडीए या आपका समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन, कोई ना कोई इनको बुला ले। तो इनका जो काम है वो माहौल में गर्मी करने का प्रयास है। अब जाहिर है समाजवादी पार्टी अपने आप में मजबूत है, कांग्रेस के साथ और ठीक हो रही है, तो ये क्यों बुलाए? तो इनका एक मैसेज है कि हम कहीं ना कहीं मायावती जी के वोट आपकी तरफ लेकर आएंगे। आपके पैकेज में भी मैंने सुना, उन्होंने कहा था कि वोटों को बीजेपी की तरफ, गैर यादव पिछड़ों वोटों को बीजेपी की तरफ कन्वर्ट करने में स्वामी प्रसाद मौर्य का रोल था, होगा। लेकिन अब वो ये कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को ये बताना चाहते हैं कि हम मायावती को और कमजोर कर देंगे। जो मायावती के वोटर जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको तोड़ने का काम है। तो हमें कैसे ना कैसे करके इंडिया गठबंधन में ले लो। मनीष जी, दूसरी ओर वो मैं आपकी बात तो समझ ऐसा गया। भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद की बीजेपी से ऐसी नजदीकियां हों। जी, मैं अगर थोड़ा सा चंद्रशेखर को साइड रख के स्वामी प्रसाद को डिकोड करूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी से निकलने के बावजूद
लगातार वो बीजेपी पर हमलावर ज्यादा है। अगर सेट होना चाहेंगे, कहां ये उन्हीं की वजह से है ना कि आंवला सीट से उनकी बिटिया को टिकट नहीं दिया, जबकि वो साथ में खड़ी रही थी बीजेपी के 22 में। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, आप कह रहे हैं गर्मी या माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, या हकीकत में वो पुराने बसपाई हैं, बसपा के कैडर के लोगों को जानते हैं उत्तर प्रदेश में, वो अंदर अंदर अब वो चाह रहे हैं कि बीएसपी में के लोगों को तोड़ के चंद्रशेखर के साथ जोड़कर देखा जाए तो शायद हम भी कोई सीट जीत जाए और कुछ माहौल बन जाए। ये किसी बड़े दल में जाने से हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कुछ पलट पाएंगे, क्योंकि 24 और 22 दोनों देख लिए। उसके भाई एक बात समझिए, अगर ये अकेले रहे तब, या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाए तब, इनको मिलनी 1, 2, 3, 4 सीटें ही हैं। तो इनका पहला टारगेट है। अब देखिए टारगेट अलग अलग है। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। चंद्रशेखर आजाद भविष्य का बड़ा नेता है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से मायावती की इमेज में डिक्लाइन हुआ है, चंद्रशेखर आजाद ने बिजनौर का जन्म स्थान बिजनौर छोड़कर नगीना जैसी सीट दूर जाकर भी इलेक्शन जीत लिया, जो कहीं ना कहीं भाजपा की सीट होती थी। तो आप ये समझिए चंद्रशेखर आजाद भविष्य के नेता हैं, इसलिए इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। वो अपना विस्तार चाहते हैं, अपनी राजनीतिक पहचान पूरे प्रदेश में बनाना चाहते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अस्तित्व बचाना चाहते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये, चंद्रशेखर कभी भी किधर भी हो सकते। मतलब लब्बो लबाब आपकी बात का समझे तो चंद्रशेखर अपनी पहचान बनाने के लिए यहां पास आ रहे हैं और वो अपनी खोती हुई पहचान को बचा ले और धूमिल ना हो या कहीं कुछ हो जाए, उसके लिए लड़ाई है। तो इसमें अब मेरा सवाल सुन लीजिए, ये लोग समाजवादी पार्टी इनको जितना भाव दे दे वही मिल सकता है, बाकी एनडीए में तो जगह है नहीं इन लोगों के लिए, सीधे हाथ मिला के नहीं है। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अब देखिए क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ थोड़े बहुत मुस्लिम हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी थोड़े मुस्लिम हैं। अब मुस्लिम वोटर की स्थिति ये है कि अगर ये चंद्रशेखर आजाद बीजेपी की तरफ चले गए तो वो वोटर बीजेपी की तरफ कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के साथ मिलकर कोई फायदा नहीं ले सकते अनटिल अनलेस पर्सनली कोई बड़ी पोजीशन उनको मिल जाए कहीं। मैं मनीष जी आपकी बात से पूरा सहमत हूं। दर्शकों को बता दूं, नगीना सीट जहां से चंद्रशेखर जीते लोकसभा चुनाव, वो 5,90,000 मुस्लिम बाहुल मतदाताओं की सीट थी और वहां पर जो दलित था वो बहुत कम था। तो वजह यही है जो मनीष जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के पास जाएंगे तो जो है सांसद वो भी 29 में खटाई में पड़ने लगेगी। बिल्कुल। और वहीं दूसरी ओर अगर यही चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी से टाई अप करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का सपोर्ट बरकरार भी रहेगा, बढ़ेगा भी। तो जाहिर है इनकी इच्छा ये है कि या तो समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएं या बहुजन समाज पार्टी से भी कनेक्ट हो जाएं, ये इनकी दिली इच्छा है। लेकिन इनकी इच्छा ये है कि आज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ जाते हैं तो 10 सालों में मायावती जी को साइड में करके ये पार्टी की कमान ले लेंगे। और मायावती जी इनकी इस बात को समझ चुकी है, इसलिए हर मीटिंग में, हर वक्तव्य में वो इनके बारे में नेगेटिव विचारधारा रख रही है। यहाँ तक कि उनके जो आकाश आनंद है वो भी आजाद के बारे में अच्छे ख्याल नहीं रखते। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास जाने की संभावना घट रही है और अपनी पोजीशन बनाना, अखबारों की हेडलाइन बनना, सोशल मीडिया की नजरों में हिट करना। एग्रीड मनीष जी, सही बात। आप बड़ी खबर में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हकीकत है जो मनीष जी ने कहा कि ये
अखबारों की हेडलाइन, टीवी की हेडलाइन लेने के लिए मुलाकात और बड़े बड़े दावे होते हैं, सरकार पर कटाक्ष या विपक्ष पर वार, लेकिन ये धरातल पर क्या कर पाएंगे, इसमें बड़ी जद्दोजहद रहती है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।